हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस सेशन में, जो कि ये सेशन है कहाँ पर, अन अकेडमी एसएससी जेई चैनल पे। और इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल मोटर्स के कुछ पार्ट। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिवर्सल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर और रिलक्टेंस मोटर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली मोटर। तो जल्दी से बताओ यार, कितने लोग हो जो यहाँ पे फॉलो कर रहे हो मुझे इन द चैट सेक्शन अभी की अभी। जी हाँ बिल्कुल, सभी लोग बताओ यार कैसे हो सभी के सभी, एंड कितने लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे इन दिस सेक्शन। ओके, ऑल ऑफ यू यार, थैंक यू गाइज। ओके यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताओ यार कितने लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो आई रियली होप माय वॉइस इज ऑडिबल एंड आई एम विजिबल टू यू। मेरा नाम है केमेंद्र और मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ इस सेशन में। और इस सेशन में काफी जबरदस्त तरीके से हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में आप जानते हैं और उस टॉपिक के को बहुत अच्छे से समझते भी है। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रिपल्शन मोटर। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, आई विल जस्ट टेल यू फ्यू पॉइंट्स अबाउट द अनअकैडमी। जब तक मैं चाहूंगा कि आप सभी इस सेशन को शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा। ओके, सो अगर आप आना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे और पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो फिर आ सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड। माय कोड इज व्हाट, खेम09। खेम09 इज माय कोड। खेम09 कोड से क्या मिलेगा सर? डिस्काउंट मिलेगा पहली बात तो 10% का। और डिस्काउंट के साथ साथ यू विल गेट व्हाट, बेस्ट मेंटरशिप, स्पेसिफाइड सिंपलीफाइड अप्रोच। कि यार मैं तुमको एक अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से तुमको चलना चाहिए, किस तरीके से तुमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई शक या समस्या है तो फिर जा सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी प्रोफाइल है, और इन कमेंट्स को जरा पढ़ लेना। ये वो स्टूडेंट्स के डेडिकेशन है जो जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जिनको काफी सारी चीजें यूजफुलनेस पता चली है मेरे बारे में और मेरे कोर्स के बारे में। ठीक है, 1 बिलियन से ज्यादा का वॉच मिनट है मेरे पास और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने देखा है और पसंद किया है। ठीक है, जाकर देख सकते हो कैसी कैसी क्लासें मैंने प्रोवाइड कराई है इन द अनअकैडमी स्पेशल सेशन। पता चल जाएगा किस लेवल पे वहां पर पढ़ाई चल रही है। ठीक है, अगर और हाँ, दिस इज द कोर्स विच आई एम स्टार्टिंग इन 20th of November। जी हाँ, 20 नवंबर को ये कोर्स शुरू हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं फॉर एसएससी जेई या फिर यूपीपीसीएल जेई या डीएमआरसी जेई के लिए, तो फिर उनको ये कोर्स जरूर जरूर लेना चाहिए। यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन के लिए तो दिस इज द मस्ट ज्वाइन कोर्स फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स में काफी सारी चीजें हो जाने वाली है। in the lateral part will going to organize a lot of things in this particular session, so do not worry about it. This is the complete comprehensive course on network theory. Okay, this is my comprehensive course on network theory. You just have to enroll it because this session will be hugely beneficial for you. Okay, these are the few more advantages about the plus section. After every 3 class you have a doubt clearing session. Okay, after every 3 class you have a doubt clearing sessions का मतलब 3 क्लास में आपने जो पढ़ा है तो उसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो आप चौथी क्लास में पूछ सकते हो। दिस इज द एनालिसिस। आगे चलते हैं किस तरीके से अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कितने महीने का कोर्स आपको चाहिए। मेरे हिसाब से 1 साल और 2 साल का कोर्स बेटर है, क्योंकि अगर 1 साल और 2 साल का कोर्स लेने का फायदा क्या है यार। सपोज करो आपने 2 साल का कोर्स लिया, आपने ये वाला कोर्स तो अटेंड कर लिया, ठीक है, बट आफ्टर द एग्जामिनेशन हम और कोई नई चीज लेकर आए और कोई नया इनिशिएटिव लेकर आए तो आप उससे भी जुड़े रहेंगे। इसलिए 2 साल और 1 साल का कोर्स लेना ज्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू फॉलो दिस पॉइंट और नॉट? सभी लोग ओके, किस तरीके से ले सकते हैं? यूज करेंगे मेरा कोड खेम09 इज माय कोड। खेम09 इज माय कोड। खेम09 इज माय कोड। सो इस तरीके से आप आ सकते हैं। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। द सेशन विच आई एम गोइंग टू कंडक्ट टुडे इज द रिपल्शन मोटर। Yes, good morning to all of you. Repulsion motor I am going to start now and I really hope कि यार ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सारी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट द रिपल्शन मोटर। सो आई वांटेड यू टू कीप योर पेन एंड कॉपी एंड उससे हम धीरे धीरे करते करते लिखेंगे। जी बिल्कुल। सो रिपल्शन मोटर की अगर बात करी जाए तो रिपल्शन मोटर इज a special type of AC single phase motor which works due to repulsion of the similar poles, which works due to repulsion of the similar poles। इस पॉइंट को लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट को लिखवाऊंगा, so do not worry about it।
So repulsion motor is a special type of AC motor which is single phase, which works due to which works due to repulsion of similar poles. Which works due to repulsion of similar poles. So this is the first definition which you should have written it. This is the first definition which you should have written it. था okay. चलो बिल्कुल ठीक है. Next point. The stator of this motor is supplied with a single phase AC supply. Stator supplied with single phase AC supply, supplied with single phase AC supply. Okay. And rotor is short circuited through the carbon brushes. रोटर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है. रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड थ्रू कार्बन ब्रशेस. थ्रू कार्बन ब्रशेस से रोटर मेरा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है. क्या पूरी वर्किंग है, क्या पूरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी समझेंगे. अच्छा, कहाँ पे यूज होता है? सो कई के भाई इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में भी यूज कर लेते हैं. तो दिस इज आल्सो वन एप्लीकेशन व्हिच हैज. मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मेन कंपोनेंट लिखो जरा. मेन कंपोनेंट मेन कंपोनेंट में पहला है स्टेटर, दूसरा है रोटर, और तीसरा है, क्या है तीसरा? कम्यूटेटर ब्रश असेंबली. कम्यूटेटर ब्रश असेंबली. commutator brush assembly. So this is the first slide which is in front of you कि रिपल्शन मोटर की बेसिक डेफिनेशन आ गई है. तो हल्का हल्का आइडिया आपको पड़ सकता है. मैं इसलिए इतना डिटेल में लिखवा रहा हूँ क्योंकि यार कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछा जा सकता है. तो इसीलिए मैं इतना डिटेल में इसको लिखवा रहा हूँ. ठीक है ना ऑल ऑफ यू. इसलिए इसको इतना डिटेल में दिखाया जा रहा है. ठीक है ना. ओके. अब देखो, अब मैं इसको समझना चाह रहा हूँ यार किस तरीके से मेरा पूरा रोटर काम करती है. अब देयर इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब यहाँ पर ना एक एक्सिस बनाई मैंने. ये मेरी स्टेटर की वाइंडिंग है. क्या है? मेरी स्टेटर वाइंडिंग है ये.
दिस इज माई स्टेटर वाइंडिंग। अब यहां पर मेरी रोटर है, सपोज करो दिस इज माई रोटर, और रोटर के ब्रशेस कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, ब्रशेस कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। अब ब्रशेस का के आगे मैंने क्या बोला था, ब्रशेस मेरे क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। ये शॉर्ट सर्किटेड ब्रशेस को ना मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, रेड कलर से। ये शॉर्ट सर्किटेड ब्रशेस हो गए, ठीक है। अब ये एक्सिस, एक्सिस कौन सी रहेगी, डी एक्सिस। इस एक्सिस को बोला जाता है डी एक्सिस। ये है मेरी डी एक्सिस, डी एक्सिस। लेकिन ये मेरी एक्सिस का क्या, ये मेरी इस तरीके से है, मेरी रोटर इस तरीके से है ना। ये इस तरीके से है। इसका मतलब यार कि ये जो डायरेक्ट एक्सिस है और ये ब्रश एक्सिस है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है अल्फा। सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्ट एक्सिस and brush axis. Alpha is my angle between my direct axis and the brush axis. ठीक है, अल्फा इज माई एंगल बिटवीन माई डायरेक्ट एक्सिस एंड माई ब्रश एक्सिस। अब देखो यार क्या पता चलेगा ना, ना एसी वाइंडिंग, जो मेरी एसी वाइंडिंग है, जो मेरी सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है, ये मेरी जो स्टेटर थी, एसी सप्लाई यहाँ पे लगेगी, स्टेटर पे जो सप्लाई यहाँ पे लगेगी, इट विल प्रोवाइड ए वर्किंग एमएमएफ इन द एयर गैप। एयर गैप में एमएमएफ आ गया मेरे पास। एज द रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, द रोटर मेरी क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। रोटर मैंने बात करी है, अभी शॉर्ट सर्किटेड है। तो रोटर मेरी स्टेटर से पावर लेगी बाय द ट्रांसफॉर्मर एक्शन। रोटर मेरी स्टेटर से पावर लेगी एज अ ट्रांसफॉर्मर एक्शन। इसको मैं लिख दे रहा हूं, सभी लोग आप भी साथ साथ लिखेंगे इस चीज को, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, AC वाइंडिंग प्रोड्यूसेस वर्किंग एमएमएफ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, एज रोटर circuit is short circuited, as rotor is short circuited, as rotor is short circuited, rotor receive power from stator by transformer action, बाय ट्रांसफॉर्मर एक्शन से आप आपका जो रोटर है ये पावर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहा कि यार मेरे जो एक जैसे जो पोल रहेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्शन होना चाहिए। अब जरा मैं ये बता रहा हूँ कि रिपल्शन कैसे होगा, इस डायग्राम में आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझो कि रिपल्शन कब होगा। रिपल्शन कब होता है, नहीं इधर इधर देखो, इस वाले यहाँ पे एक नया डायग्राम बनाते हैं। अब ये देखो यार, सपोज करो ये वाइंडिंग कुछ कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ सप्लाई जाएगी, सप्लाई जाएगी तो करंट जाएगा। अब करंट जाएगा
तो जब करंट इस तरीके से मूव होता है, जब करंट मेरा इस तरीके से मूव होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्सेस क्रिएट होंगे नहीं होंगे? जब करंट इस तरीके से मूव होगा तो रेड कलर में देखो फ्लक्स क्रिएट हो सकता है नहीं हो सकता, ये बताओ पहले तो। इस तरीके से फ्लक्स क्रिएट हो सकता है, हाँ के ना? सभी लोग बताओ पहले। हो सकता है ना? जब फ्लक्स क्रिएट हो सकता है तो यार मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने क्या करा, वापस से इसको एक बार और बना के देखते हैं। वापस से मैंने ना इस वाइंडिंग को बनाया और मैंने क्या बोला कि ये जो वाइंडिंग है ना, इट इज नथिंग बट अ मैग्नेट, इट इज नथिंग बट अ मैग्नेट, जो कि फ्लक्स लाइन को इस तरीके से इस यहां से यहां तक मूव करा रही है। ये मैग्नेट हो गया। मैग्नेट भी कैसा हो गया कि नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ पोल ये हो गया, नॉर्थ पोल ये हो गया और साउथ पोल यहाँ पर ये लिख दे रहा हूं मैं। और इसमें से फ्लक्स लाइंस कुछ ऐसे 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 मूव कर रही है। बताओ फॉलो कर पाए, यस और नो, चैट सेक्शन में। तो यार ये तो मेरे को पता चल गया कि ये मेरा है नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब सपोज करो मेरी ब्रश एक्सिस यहाँ पे लग रही थी, मेरी ब्रश एक्सिस कहां पे लग रही थी? यहाँ पे लग रही थी, इस तरीके से ये मेरी ब्रश एक्सिस लग रही थी। अब ब्रश एक्सिस पे अगर मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किटेड प्रोवाइड करा दिया, शॉर्ट सर्किटेड प्रोवाइड करा दिया, तो यहाँ पर भी एक पोल इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर भी एक पोल इंड्यूस हो जाएगा। और मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से मेरी वाइंडिंग को मैंने बनाया है कि यहाँ पे जो पोल इंड्यूस हुआ है वो इस तरीके से शो होगा मेरे को। और जब वो इस तरीके से शो होगा तो यहाँ पर उस पोल की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे रहेगा वो नॉर्थ पोल और यहाँ पर रहेगा वो साउथ पोल। प्लीज टेल मी यस और नो, प्लीज टेल मी यस और नो, जल्दी से। यहाँ पर रहेगा नॉर्थ पोल और यहाँ पर रहेगा साउथ पोल। यार नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो उसके फ्लक्स की डायरेक्शन कहां पर जाएगी? अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होता तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये रहती। अब मुझे बताओ यार एक बात, अब मुझे बताओ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इस एक्सिस इस डी एक्सिस पे, क्या ये जो नॉर्थ पोल ये जो स्टेटर वाला नॉर्थ पोल है, क्या ये रोटर वाले नॉर्थ पोल को रिपेल नहीं करेगा? द स्टेटर नॉर्थ पोल will repel the rotor north pole, yes or no? Stator north pole repel the rotor north pole. This is the entire process and entire analysis of my repulsion motor. This is the entire process and entire analysis of my repulsion motor। और इसी तरीके से मेरी repulsion motor move करती है। Stator north pole will definitely going to repel in this case my rotor north pole। अब जैसे ही वो पोजीशन एग्जैक्टली चेंज कर देगा, कम्यूटेटर भी अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, फ्लक्स का मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा, फ्लक्स का मूवमेंट चेंज हो जाएगा, तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। बताओ फॉलो कर पाए नहीं कर पाए? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी इन द चैट सेक्शन, जल्दी से बताओ। चलो इसको मैं एक भाषा में लिखवा दे रहा हूँ, एक डेफिनेशन में लिखवा दे रहा हूँ। When the magnetic flux link the rotor winding, it creates an MMF due to the it creates an EMF. Due to the EMF, rotor current is produced. Due to the rotor current produced, the magnetic field is magnetic flux is created, which is directed along the brush axis। अच्छा देखो, जैसे ही मैंने जो ये मैंने AC सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करी, डेफिनेटली इसमें भी तो फ्लक्स है ही, इसके फ्लक्स की वजह से डेफिनेटली ये इसके फ्लक्स को ये जो मेरे जो यहाँ के रोटर है इनको लिंक करेगा। रोटर को लिंक करने के बाद रोटर में एक इस तरीके से फ्लक्स क्रिएट होगा जो कि डायरेक्टेड अलोंग द ब्रश एक्सिस होगा। तो उसकी वजह से हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे एक और मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेट है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मैग्नेट है, क्योंकि आप रिपल्शन को समझ सको
क्योंकि आप रिपल्शन को समझ सको, तो इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो मैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही, ठीक है। एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टेड अलोंग द ब्रश एक्सिस, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज डायरेक्टेड अलोंग द ब्रश एक्सिस। अब वो उसकी वजह से ब्रश एक्सिस में मूवमेंट आएगी डेफिनेटली, उसकी वजह से मेरे एक्सिस पे मूवमेंट आएगी और मेरी रोटर में मूवमेंट आएगी डेफिनेटली। बताओ फॉलो कर पाए? ओके, so the due to the interaction between stator and rotor fluxes, we have the torque. So I am writing it, एक बार इसको लिख दे रहा हूं मैं। The magnetic flux links the rotor winding, flux produced stator links the rotor winding, links the rotor winding and creates an EMF, and creates an EMF. Due to this EMF, rotor current is produced. Rotor current is produced. Now the rotor current in turns produces magnetic flux directed along the brush axis. Produces magnetic flux directed along the brush axis due to commutator assembly. Now, due to interaction between stator and rotor flux, stator and rotor flux, interaction between stator and rotor flux, electromagnetic torque is produced. Electromagnetic torque is produced. Now, so ये केस है मेरे पास कि when the alpha is equal to 90 degree, this is my case, केस 1 लिख लो इसको, कि जब अल्फा मेरा है वो 90 डिग्री है, केस नंबर 1 my alpha is 90 degree,
whenever my alpha is equal to 90 degree, what will happen? What will happen if my alpha is equal to 90 degree? There will be no torque which is available there. ये वो केस होगा when the brush axis are in the quadrature with stator flux. क्योंकि आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है is proportional to k times of stator flux multiplied by rotor flux multiplied by sin of डेल्टा रहेगा। अगर डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, अगर डेल्टा की वैल्यू साइन ऑफ अल्फा रहेगा, okay, so there will be no torque, there will be no torque in this case when alpha is equal to 90 degree. ओके देखो, ये वाला केस यहाँ पे मत लिखना, ये वाला केस आगे लिखेंगे अब जब 0 डिग्री होगा, जब ये वाली लाइन लिखेंगे। अभी वाले केस में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो इस पॉइंट पे देखो होता क्या है, इस पॉइंट पे होता क्या है कि आपका जो अंडर दिस कंडीशन देयर विल बी नो एनी मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट देयर विल बी नो मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा। नो मैग्नेटिक इंडक्शन, नो मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे रहेगा सर ये बताओ जरा, किस कैसे होगा ये क्वाड्रेचर एक्सिस में ऐसा कैसे होगा कि यार सपोज करो आप ई निकालते हो वी क्रॉस बी करके, वी क्रॉस बी करते हो ना। अब आपकी जो ये वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर पे के साथ आपकी जो ई वाली जो फ्लक्सेस है ये अगर पैरेलल में हो जाए, जब आप ब्रश एक्सिस ऊपर की तरफ लगा रहे हो, जब ब्रश एक्सिस ऊपर की तरफ लगा रहे हो, देखो डायग्राम कैसे बनेगा वो बता रहा हूं मैं, डायग्राम से और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ये तो मेरी था स्टेटर, इस तरीके से मेरा डायरेक्ट एक्सिस और मेरा जो ब्रश एक्सिस है इसके बीच में जो एंगल है ये मेरा 90 डिग्री का हो गया। अब इसका मतलब यार जो ये जो कंडक्टर है, यहाँ पर जो कंडक्टर है इसके बीच का और स्टेटर के बीच का एंगल कितना रह गया, 0 रह गया। जब वो एंगल 0 रह गया तो E की वैल्यू वी क्रॉस बी है तो साइन थीटा के इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा तो E 0 हो जाएगा। जब E 0 हो जाएगा तो मेरा ओवरऑल टॉर्क भी इस केस में 0 हो जाएगा। So this is my case number 1, this is my case number 1। अब केस नंबर 2 समझो, केस नंबर 2 समझो। केस 2 मुझे ये कहेगा कि टॉर्क क्या होगा, is proportional to k times of stator flux multiplied by rotor flux multiplied by sin of delta। यार केस 2 मेरा ये कह रहा है कि डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0। तो उस केस में क्या हो गया, साइन ऑफ डेल्टा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टॉर्क बराबर 0। इट मींस इन रिपल्शन मोटर, इन रिपल्शन मोटर टॉर्क इज इक्वल टू 0 एट अल्फा बराबर 0 एंड टॉर्क इज इक्वल टू 0 एट अल्फा बराबर 90। क्या मतलब हुआ कि टॉर्क का किस तरीके का प्लॉट आना चाहिए, टॉर्क का प्लॉट कैसा आएगा, साइनसोइडल ही आएगा, टॉर्क का प्लॉट तो साइनसोइडल ही आएगा।
बट उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज बिल्कुल नहीं रहेगी। टॉर्क का प्लॉट बिल्कुल साइनसोइडल ही आएगा, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज उसकी नहीं रहेगी। देयरफॉर द रिपल्शन मोटर नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रेजेंट एट ईदर अल्फा बराबर 0 एंड अल्फा बराबर 90 डिग्री। नोट पॉइंट, नोट लिखो, नोट पॉइंट इन रिपल्शन मोटर no electromagnetic torque is present when the angle between stator and rotor field and rotor field stator and rotor field is either 0 or 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर पूछा जाए मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू, अल्फा क्या रहेगी? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यार मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू टू अल्फा निकालेंगे, तो 30 डिग्री टू 45 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। 30 to 45 will be the correct answer for most appropriate value of alpha. अच्छा, the maximum value of torque will occur at which point? Maximum value of torque will occur at which point? Alpha बराबर 45 डिग्री। Maximum value of torque will occur at alpha बराबर 45 डिग्री। अच्छा देखो, एक और नोट पॉइंट करो, एक और नोट पॉइंट। The direction of rotation of repulsion motor is reversed by simply changing the brush axis to the other side of the field. Simply changing the brush axis to the other side of field. Widening. Okay, all of you please tell me यार, फॉलो कर पाए नहीं कर पाए यहां तक? ठीक है, ओके, डन।
टॉर्क का प्लॉट आप बना सकते हो, इट इज साइनोसॉइडल बेसिकली। करंट मेरा अलग डायरेक्शन में रहेगा, करंट अलग डायरेक्शन में रहेगा, टॉर्क टॉर्क साइनसोइडल रहेगा, वेयर द पीक इज टचिंग द 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री पे मेरा पीक रहेगा। ठीक है, अल्फा देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, अल्फा 0 पे टॉर्क 0 है, अल्फा 90 पे टॉर्क 0 है। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क 45 पे रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो एडवांटेजेस, वेरी गुड, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेजेस, सभी लिखोगे सारे सारे। हाई वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। पॉइंट नंबर 2, स्पीड इज नॉट लिमिटेड, speed is not limited. Number 3, by adjusting the value of alpha we can adjust the torque. Torque can be varied torque can be varied by adjusting alpha values. By adjusting the alpha values आपका टॉर्क भी चेंज करा जा सकता है। अच्छा चौथा पॉइंट लिखो, by adjusting brush position of brush torque and speed can be controlled. Torque and speed can be controlled. नेक्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेज लिखो। डिसएडवांटेज लिखोगे गाइस सभी लोग, डिसएडवांटेज लिखो, स्पीड वेरीज विद द वेरिएशन ऑफ लोड, स्पीड वेरीज वेरिएशन ऑफ लोड। नेक्स्ट, पावर फैक्टर इज लो एक्सेप्ट हाई स्पीड, पावर फैक्टर इज लो एक्सेप्ट हाई स्पीड, पावर फैक्टर इज लो एक्सेप्ट योर हाई स्पीड। मेंटेनेंस इज हाई, हाई मेंटेनेंस, एंड अच्छा 3-4 पॉइंट देखो मिक्स कर मिक्स हो गया, दिस इज 3 and this is 4, okay. Point number 4, high cost, कॉस्ट भी ज्यादा रहने वाली है वेरी इंपॉर्टेंटली। सो आई रियली होप यार सभी लोग फॉलो कर पा रहे होंगे जो जो मैंने आज आज बताया। लास्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट देखते हैं आज का, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, हाई स्पीड इक्विपमेंट में यूज हो जाता है,
हाई स्पीड इक्विपमेंट में यूज होता है, टॉयज में यूज होता है, और कॉइल वाइंडर्स में यूज होता है, टॉयज में, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कॉइल वाइंडर्स। कॉइल को वाइंड करने वाली जो मोटर होती है उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सर बताओ सेशन कैसा लगा, ऑल ऑफ यू इन द चैट सेक्शन, सभी लोग बताओ सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया जरूर तो आ जाओ मुझसे और पढ़ने के लिए। 20 नवंबर से आई एम स्टार्टिंग दिस नेटवर्क थ्योरी कोर्स, एंड this complete course will be a hugely advantageous for the examination like SSC JEE and UPPCL JEE and NMRC DMRC राजस्थान JEE एग्जामिनेशन के लिए ये जो कोर्स है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे जाओगे, यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है नीचे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपके मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके क्लिक करो और फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी मैं क्लासेस लेके आता रहूंगा उसका आपको अपडेट आता रहेगा, इसलिए फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो डेडिकेशन से इसको जाके देखो, पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन तरीके से चीजों को प्रोवाइड किया जा चुका है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे रह चुके हैं और उन्होंने चीजें बताई है कि यार ये इतने बेहतरीन तरीके से हमने पहले कभी एनालाइज ही नहीं किया था, इतने अच्छे तरीके से सर आपने पढ़ाया कि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आपको पता चलेगा जब आप इनको पढ़ोगे, ठीक है। किस तरीके से आ सकते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, जाओ जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, वहां पे एसएससी एग्जाम्स को क्लिक करो इन द गोल्स, एंड उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओ, उसके बाद सेलेक्ट करो कितने महीने का कोर्स आपको चाहिए। आई बिलीव ये 1 साल और 2 साल वाला कोर्स ज्यादा इकोनॉमिकल रहता है और ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद उससे ये भी फायदा है कि 1 साल 2 साल का कोर्स लेने से जो एग्जाम के बाद हम जो इनिशिएटिव लेके आएंगे तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन मिलती रहेगी, ठीक है। आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे बाय यूजिंग माय कोड खेम09 इज माय कोड। ये जो प्राइसेस है ये इंक्रीज होने वाले हैं कुछ ही टाइम के अंदर, तो इसीलिए जल्दी से आ जाइए, समय मत गवाइए और हमारी गाइडेंस में रह के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। एसएससी एग्जाम्स का अगर यहाँ पर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा इस पूरी क्लास का। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेशन। माय नेम इज केविन एंड आई एम गोइंग यू एंड आई विल मीट यू सून, एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करानी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेशन। आई विल मीट यू वेरी रिसेंटली, अभी जल्दी से मिलेंगे कुछ ही दिनों में। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।